हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? हम लोग कौन से चैप्टर करने जा रहे हैं आज? कंपनी चैप्टर। अभी तक कंपनी में हमने आप लोगों को बताया क्या क्या बताया, बताइए फटाफट। इशू डेट पर, इशू डेट प्रीमियम, कॉल सीनियर, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और क्या एक्स्ट्रा कुछ और बताएं तो बताइए। प्रोडाटा अलॉटमेंट। इतने टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ऑलरेडी ये सारे के सारे टॉपिक हमारे पार्ट 1 टू पार्ट 5 के वीडियो में अपलोड किया गया है। ACI गुरुजी चैनल पर जाइए, वहां से जहां भी कोई प्रॉब्लम हो आप देख सकते हो। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विथ मी प्रॉपर्ली। हर टॉपिक का जवाब मिनटों में आप पा जाएंगे हमारे लाइव क्लासेस में या फिर YouTube चैनल पर दिए गए अपलोड वीडियो से। आज फिर हम ले रहे हैं कंपनी चैप्टर। कंपनी चैप्टर का ये मेरा पार्ट 6 वीडियो है, जिसके अंदर आज हम 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। टाइम ज़्यादा लगे टेंशन नहीं लेना है, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक सुंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ये रिवीजन क्लास समझिए या फाइनल क्लास समझिए। कंपनी के अंदर सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, फॉरफीटेड ऑफ शेयर। सेकेंड टॉपिक हम लोग लेंगे री इशू ऑफ forfeited share, and third one expenses on reissued। ये 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे सर, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहला चीज हम लेंगे फॉरफीटेड ऑफ शेयर, सेकेंड टॉपिक हम लेंगे री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर, और थर्ड टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे एक्सपेंस ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। जब भी फॉरफीटेड ऑफ शेयर है सर, यहां 2 तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक डायरेक्ट आपको बोलेगा कि पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीटेड एंड री इशू ऑफ शेयर, और एक क्वेश्चन देगा कि फुल क्वेश्चन आपके पास में है और बोलेगा पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सारे जर्नल पास करेंगे। एप्लीकेशन टू फाइनल कॉल का जो 8 जर्नल होता है वो बेसिक 8 जर्नल देना है। अगर प्रोडाटा अलॉटमेंट की क्वेश्चन है तो वहाँ रिजेक्ट और यूटिलाइज का भी क्वेश्चन डालना है। इसके बाद हम लोग फॉरफीटेड और रीइशू का जर्नल स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब फॉरफीटेड का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीटेड? हु कैन से? फॉरफीटेड का मीनिंग क्या होता है सर? किसी भी शेयर को जब्त कर लेना। अब कंपनी कौन सी शेयर को जब्त करेगा, सीज करेगा? तो जिस शेयर का पैसा कॉल्स इन एरियर में है। सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि जयश्री हु होल्ड्स 1000 शेयर अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑन फाइनल कॉल। जयश्री 1000 शेयर लिया जो फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं कर पाई, तो कंपनी क्या करेगा? आफ्टर प्रोवाइडिंग सम नोटिस, इफ शी इज नॉट एबल टू पे द मनी, कंपनी विल सीज हर शेयर। कंपनी क्या करेगा? उसके शेयर को जब्त कर लेगा, सीज कर लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीटेड ऑफ शेयर। ठीक है। उसी शेयर को कंपनी क्या करेगा सर? शेयर खुद तो नहीं रखेगा, जयश्री से लिया किसी और पार्टी के हाथों क्या करेगा? उसको सेल कर देगा। तो ये जो अलग पार्टी को फिर से इशू किया, सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। अब इस फॉरफीटेड करने से लेके री इशू करने तक के प्रोसेस में कंपनी को कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। क्या करना होगा? एक्सपेंस करना होगा, चाहे वो लीगल चार्जेज हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग चार्ज हो। तो ये खर्च जो किया जाता है इसको बोलते हैं एक्सपेंस ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। तीनों कंटेंट्स के मीनिंग समझ गए।
अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से फॉरफिटेड ऑफ शेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, रीइशू के अंदर क्या होना चाहिए, इस चीज पर फोकस करेंगे। मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस मेरी है कि एलजी लिमिटेड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एलजी लिमिटेड, जिसके पास 20,000 इशूड शेयर है। 20,000 क्या है? इशूड शेयर ऑफ 20 ईच। हमने 20 ईच लिया। यहां एप्लीकेशन पे ध्यान हमारी तरफ होनी चाहिए बच्चों का। एप्लीकेशन पे ₹5 है, अलॉटमेंट में ₹6 है, फर्स्ट कॉल ₹4 है एंड फाइनल कॉल ₹5 है। ये टोटल कितने हो गए सर? 20 हो गए। इट मीन्स ये इशू एट पर का क्वेश्चन है, इशू एट पर का क्वेश्चन है। अब नीचे क्या लिखा है? निशा होल्डिंग 3,000 शेयर अनेबल टू पे ऑन फाइनल कॉल। These share were forfeited. These share were forfeited and reissued at ₹18 per share. 18 पर शेयर। पास जर्नल एंट्री, आपका ये क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज। इस केस में दिया गया पास जर्नल एंट्रीज। आप लोग बताइए कितने जर्नल हम पास करें यहां? 11 जर्नल पास करेंगे। क्या क्या चीज का जर्नल पास करेंगे? 8 तो कॉमन जर्नल हमारे हो गए, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 2, फाइनल कॉल के 2। यस या नो? फॉरफिटेड का सर 1 जर्नल होता है, री इशू का 2 जर्नल होता है। इज इट क्लियर? तो ये 8 जर्नल बनाने में किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या इरादा है, मैं 8 जर्नल लेके चलूं या डायरेक्ट फॉरफिटेड री इशू का जर्नल दूं? क्लियर एकदम? सर सबका विचार यही कि फॉरफिटेड और री इशू का डायरेक्ट हम जर्नल ले लें, क्योंकि 8 जर्नल आप लोगों को बिल्कुल कमांड है। यस या नो? 8 जर्नल आप लोग जानते हैं। तो मैं यहां फॉर्मेट ले लूं जर्नल का। क्या ले लें सर? कितने बच्चे हैं जिसको फॉर्मेट अभी तक कंप्लीट नहीं है? सर बता दीजिए फटाफट। चलिए, हमने फॉर्मेट ले लिया। क्या है फॉर्मेट सर? डेट हमने पहले ले लिया, पार्टिकुलर्स JF की LF, अमाउंट DR की CR, फिर अमाउंट DR CR। अमाउंट में हम लोग रुपीस डाल दें। क्लियर सर? अब हमने बताया कि 8 जर्नल, तो हम लोग ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग कर लेंगे एज बिफोर, जैसा पहले हम करते थे। कोई दिक्कत नहीं। अब 9th नंबर जर्नल हम क्या देंगे? सक्षम ध्यान देगा। 9 नंबर जर्नल सक्षम के लिए बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है सर, कैच करता है बहुत फास्ट। फॉरफिटेड का जर्नल देंगे। क्या चीज का जर्नल देंगे? फॉरफिटेड का जर्नल। फॉरफिटेड के जर्नल में सर क्या लिखोगे? तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2। अब ध्यान देना है मेरे बच्चों, यहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप क्वेश्चन में ओनली फॉरफिटेड का जर्नल पास कर रहे हो
तो यहां उस आइटम का नाम देना है जिसका पैसा आपको नहीं मिल रहा हो। क्लियर? जैसे यहां बोला कि निशा होल्डिंग 3000 शेयर अनेबल टू पे ऑन फाइनल कॉल, तो हम अगर सीधा फॉरफिटेड का जर्नल दें तो यहां पर टू फाइनल कॉल लिखेंगे। क्लियर? लेकिन मैं यहां 8 जर्नल बना के ये बना रहा हूं, इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे? 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर। ये बात ध्यान रहेगा सबको। 2 शेयर फॉरफिटेड, ये था सर शेयर फॉरफिटेड का जर्नल। क्लियर? अब 10 नंबर में आइए सर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जब आप री इशू करोगे तो कंपनी क्या रिसीव करेगा? कंपनी क्या रिसीव करेगा सर? बोलिए। पैसा रिसीव करेगा। बाजार में शेयर को दोबारा बेच रहा है तो कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, इसलिए बैंक अकाउंट DR। अब आपको देखना है कि कंपनी ज्यादा रेट में बेच रहा है कि कम रेट में। कंपनी का रेट था टोटल सर 20 और इस शेयर को कंपनी बेच रहा है कितने पे? री इशू एट ₹18। ध्यान दीजिए इस वैल्यू पर, कम पे बेच रहा है, इसलिए आप यहां लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब ध्यान देना है एक बात, अगर यहीं पे कंपनी इसको ज़्यादा रेट में बेचता, 20 था, अगर इसको 22 में बेच देता तो कंपनी के पास ₹2 एडिशनल आ गया, ये प्रॉफिट हुआ कंपनी के लिए। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे? ये फॉरफिटेड ना लिख करके नीचे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे? याद रहेगा कि लिख के दिखा दो। अगर रेट ज़्यादा हो, जैसे यहाँ फॉरफिटेड किया था उस समय का रेट था 20 और ये री इशू जब कर रहा है इस समय का रेट है 18 रेट है, इसलिए हमने ₹2 यहाँ फॉरफिटेड में दिखाया। अगर इसी को 20 के बदले 22 में बेचता तो एक लाइन यहाँ से ये हट के नीचे आ जाता टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 20 पे बेचता तो सिर्फ 2 लाइन बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, नाइदर फॉरफिटेड नॉर प्रीमियम, ना आपको नुकसान है ना लॉस है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें है तो बोलिए। अब आप आइए सर तीसरा जर्नल, हमने बोला री इशू का 2 जर्नल बनाओगे, आप एक क्या दोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड DR टू कैपिटल रिजर्व। यस या नो? ये 3 जर्नल एंट्री सर आपके फॉरफिटेड और री इशू के होंगे। फॉरफिटेड के 1 जर्नल और री इशू के, फॉरफिटेड का 1 जर्नल और री इशू का 2 जर्नल। क्लियर एकदम है आप सबको कि डाउट है किसी को? अब सर समस्या आई है अमाउंट कैसे बैठाएं। अमाउंट कैसे बैठाएं इस बात पर ध्यान दीजिए। हमने पहला लाइन क्या दिया यहां? शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ध्यान दीजिएगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रही है बोर्ड? अनपेड शेयर, इसमें हम क्या लिखेंगे सर? अनपेड शेयर इनटू टोटल कॉल्ड अप। अनपेड शेयर इनटू टोटल इच नहीं लिखना है, क्या लिखना है? टोटल कॉल्ड अप। यहां कंपनी के पास टोटल शेयर कितने थे? ₹20 के 20। क्या कंपनी ने टोटल कॉल किया? अगर यहां तक कंपनी फर्स्ट कॉल तक करके छोड़ दी होती तो ऐसे केस में हम लोग वहां मल्टीप्लाई क्या करते? 5, 6, 11, 4, 15 मल्टीप्लाई 15 से करते, लेकिन अभी हम लोग मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे? 20 से करेंगे। तो आपके पास में कितने शेयर फॉरफिटेड हो रहे हैं सर? 3000 शेयर। कितने हो रहे हैं? तो आप यहां क्या लिखोगे? 3000 अनपेड शेयर आपका 3000 है इनटू टोटल कॉल्ड अप कितना आपके पास है? 20। इट मीन्स क्या हो गया? 60,000। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? आपको दिक्कत है कोई? अनपेड शेयर इनटू आइटम इच
फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया निशा, फाइनल कॉल का रेट मेरा क्या है बेटा 5 है, तो 5 3 जा 15, मतलब आपके कॉल सीनेरियर में आ गया 15,000। दोनों का सर डिफरेंस क्या है बताइए, दोनों के डिफरेंस कितने हो गए, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, 45, क्या हो गया 45,000 आपका क्या आ गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नो डाउट, कंसेप्ट क्लियर एकदम। अब यहां आइए, इट मींस इसका अगर हम फॉर्मूला दें तो क्या देंगे, अनपेड शेयर इनटू आइटम्स इच, जो आइटम का रेट है, जिस आइटम का पैसा नहीं मिला। क्लियर एकदम। अब आइए सर आप री इशू में पहला है बैंक। अब ये बैंक का क्या फॉर्मूला है सुनिए, तो री इशूड शेयर इनटू री इशू रेट। अब आपका सर री इशू शेयर कितना है ये बताइए, तो कंपनी क्या कहा, निशा होल्डिंग 3,000 शेयर अनेबल टू पे ऑन फाइनल कॉल, दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड री इशू एट 18। दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड माने उस शेयर को फॉरफिटेड कर लिया और बाजार में 18 रुपीज में बेच दिया, तो आपके कितने शेयर बिक गए, पूरा 3,000 शेयर बिक गया। आप यहां लिखेंगे 3,000 इनटू क्या रेट में बेचा, तो 18 3 जा 54,000, यस या नो। शेयर फॉरफिटेड DR, इसमें आपको कितना देना है, तो री इशू शेयर इनटू लॉस। अब आपने री इशू शेयर किया 3,000 और लॉस आपको कितने रुपीस के हुए, 18 था, 20 का माल 18 में बेचे, 2 का लॉस हुआ, तो 3 2 जा 6, इट मीन्स टोटल यहां आ गया शेयर कैपिटल में 60,000। कोई दिक्कत। अब हम लास्ट जर्नल में जाएं, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहां बड़ी मार्केबल पॉइंट है, एकदम गौर से ध्यान दीजिए। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी ने जितना शेयर फॉरफिटेड किया, क्या सारे शेयर बेच दिए या कम बेचे, इन बात को ध्यान देना। क्या देना है कि कंपनी ने जितने शेयर को सीज किया था, क्या सारे शेयर बाजार में फिर से बेच दिए या कुछ शेयर रख लिए। यहां कंपनी क्या कहा कि दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू, मतलब है कि सबके सब बेच दिए। फॉरफिटेड शेयर मेरा कितना था सर 3,000 और कंपनी सेल कितना कर दिया 3,000, बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम है ना। तो ऐसे केस में फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि रुपीज ऑफ फर्स्ट फॉरफिटेड माइनस रुपीज ऑफ सेकेंड फॉरफिटेड, इट मीन्स 45 माइनस 6 इजकल टू कितना, तो 39,000। क्या होगा सर, कहां से आया 39, समझ गए ना, कि रुपीज ऑफ फर्स्ट फॉरफिटेड माइनस रुपीज ऑफ सेकेंड फॉरफिटेड इजकल टू कैपिटल रिजर्व। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इफ सेम शेयर आर रीइशू बाय द कंपनी, then that case capital reserve is equal to first forfeited minus rupees of second forfeited. Is it clear? सबका एकदम ओके है। अब सिचुएशन यहां थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं सर, इसी क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। निशा होल्डिंग 3,000 शेयर अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑन फाइनल कॉल, दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड, इसके जगह हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिए, एंड 2,000 शेयर रीइशूड एट ₹18 पर शेयर। हमारे पहले क्वेश्चन में क्या था कि निशा होल्डिंग 3,000 शेयर, दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू, उस शेयर को सीज किया, सारा शेयर बाजार में बेच दिया। अब कहा कि निशा से 3,000 शेयर कंपनी सीज किया, लेकिन बाजार में बेचा कितना, फॉरफिटेड के जर्नल पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, लेकिन रीइशू पर तो प्रभाव पड़ेगा। रीइशू पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा सर, तो इसको अब हम मिटा दें यहीं पे, इसी में हम लिखते हैं। चलिए कैसे, देखिए हमने क्या फॉर्मूला दिया, रीइशू शेयर इनटू रेट ऑफ रीइशू, यस।
तो री इशू शेयर मेरा 3 की जगह अब कितना हो गया 2। तो ये कितना आ गया बैंक में मेरा पैसा 36। मेरे लॉस में कितने आ गए 4000। टोटल कितने हो गए 40,000। अब जो हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालें वो रुपीज फर्स्ट फॉरफिटेड माइनस सेकेंड फॉरफिटेड लगाएं? नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम कम शेयर बेच रहे हैं। हम फॉरफिटेड किए हैं 3000 और री इशू कर रहे हैं कितना 2000। उस समय में फॉरफिटेड भी था 3000, री इशू भी था 3000, तो हमने इस फॉरफिटेड के पैसे से इसको माइनस करके यहां डाल दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि 3000 पर फॉरफिटेड मेरा हो रहा है 45,000 नहीं, तो 2000 पे क्या होगा। इतना लॉजिक मत लगाइए, मैथ्स के फॉर्मूला से भी इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम अकाउंटेंसी बेस का फॉर्मूला दे रहे हैं जो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। वो फॉर्मूला क्या है यहां देख लीजिए। कंटेंट्स क्या होगा आपका कि इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट री इशू, क्या होगा कंटेंट्स, इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट reissued then capital reserve is equal to capital reserve equals to, लिखे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा ये बात बता सकते हैं आप लोग, कब, जब फॉरफिटेड शेयर से री इशू शेयर कम होगा। क्या ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है निशा, कैसे होगा महाराज। हम यहां से 15 स्टूडेंट है मेरे पास, हम 2 सीट खाली करवाए तो 2 ही स्टूडेंट मैक्सिमम बैठा सकते हैं ना, या हम एक ही रख सकते हैं, हम नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा कहां से रख लेंगे, किसी के गोद में थोड़ी बैठाएंगे। जितनी सीट खाली होगी सीट उतना ही हम भरेंगे, मेंटेन पीस, सीट उतना ही हम भरेंगे। तो हम कम कर सकते हैं, ज्यादा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उस केस में क्या था, कंपनी जितना फॉरफिटेड किया था सब बेच दिया। अब क्या किया कंपनी, फॉरफिटेड किया 3000 और सेल किया कितना 2000। तो हम फार्मूला लगाएंगे कैपिटल रिजर्व के लिए। क्या फार्मूला है, तो रुपीज ऑफ फर्स्ट फॉरफिटेड, क्या है ध्यान दीजिएगा, रुपीज ऑफ फर्स्ट फॉरफिटेड डिवाइड फॉरफिटेड शेयर इंटू री इशू शेयर। इसको सर ब्रैकेट में कर दीजिएगा, लिखेगा माइनस रुपीज ऑफ सेकेंड फॉरफिटेड। ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा नीचे बोर्ड में आ गया। रुपीज ऑफ फर्स्ट फॉरफिटेड डिवाइड फॉरफिटेड शेयर इंटू री इशू शेयर माइनस रुपीज ऑफ सेकेंड फॉरफिटेड। ये फॉर्मूला है, बोल दिया हूं, बोर्ड से दिखने में दिक्कत हो तो लिख सकते हैं। मैं इसका कैलकुलेशन सर ऊपर कर रहा हूं, यहां देखिए, इसका कैलकुलेशन मैं यहां दिखा रहा हूं आपका, किसका, कैपिटल रिजर्व का। क्या फॉर्मूला हमने दिया, रुपीज ऑफ फर्स्ट फॉरफिटेड। आपके सामने फॉरफिटेड के टाइम का शेयर फॉरफिटेड कितना था, तो हम यहां लिख दिए 45,000 बाय फॉरफिटेड शेयर हमने कितना किया था उस टाइम, इनटू री इशू हमने कितना किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, माइनस सेकेंड फॉरफिटेड मेरा कितना है 4000। अब कैंसिल कर दीजिए सर, 3 से 3 जीरो कट गया, 15 या 45, 15 दूना 30,000 माइनस 4000 इजकल टू 26,000। आपके शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में जो वैल्यू डालोगे वो 26,000 डालोगे, कहानी खत्म। ये था हमारा सर फॉरफिटेड और रीइशू। 2 तरह के रीइशू का मैंने कंडीशन बताया। क्या क्या बताया, कि फॉरफिटेड शेयर के बराबर रीइशू हो जाए या फॉरफिटेड शेयर से रीइशू शेयर कम हो। जब बराबर हो तो पहले फॉरफिटेड से दूसरे फॉरफिटेड का पैसा माइनस कर दो, कैपिटल रिजर्व आ गया। जब इक्वल ना हो, कम हो, तो आप इस फॉर्मूला का सहारा लो, फार्मूला बैठा करके अमाउंट को कैंसिलेशन करके जो वैल्यू आता है कैपिटल रिजर्व में उतना ही डालो।
क्लियर। अब एक छोटा सा लॉजिक और आपको लगाना है कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि शेयर जो फॉरफिटेड हुआ क्या वो प्रीमियम पे इशू था। कभी कभी क्या होगा, शेयर प्रीमियम पे इशू होगा और उसी शेयर को फॉरफिटेड कर रहे हो, तो वैसे केस में फॉरफिटेड में सर एक लाइन प्रीमियम का वर्ड यहां यूज करना होगा। समझे मेरी बात। अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है, जैसे अलॉटमेंट में यहां 6 के बदले 7 होता तो 1 रुपया ज्यादा हो गया। अब लिखा रखता कि निशा होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, तब तो यहां अलॉटमेंट में भी कॉल सिनेरियर आता, फर्स्ट कॉल में भी कॉल सिनेरियर आता, फाइनल कॉल पे भी कॉल सिनेरियर आता, तो फिर प्रीमियम वाला भी शेयर फॉरफिटेड हो रहा है। ध्यान दीजिए, प्रीमियम वाले शेयर भी फॉरफिटेड हो रहे हैं, तो वैसे केस में हम लोग यहां लिख देते प्रीमियम अकाउंट DR। ठीक है। अगर वहीं रहता प्रीमियम का क्वेश्चन होता, लेकिन लिखा था निशा होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे ऑन फाइनल कॉल, अलॉटमेंट का दे दिया तो फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो क्या फाइनल कॉल में प्रीमियम था? नहीं था। तो वैसे केस में फिर जो जर्नल बनाए हैं वही होगा, यहां प्रीमियम नहीं लिख देना है। प्रीमियम फॉरफिटेड में कब आएगा? तो जब आपका प्रीमियम वाला आइटम फॉरफिटेड होगा। ठीक है। प्रीमियम है अलॉटमेंट पर, पेमेंट नहीं आ रहा है फाइनल कॉल पे, तो ऐसे केस में जर्नल में प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने वहां प्रॉफिट लिया ही नहीं। समझ गए इस बात को? डाउट नहीं ना कहीं? क्लियर है एकदम आपका सर? तो फॉरफिटेड और रीइशू के साथ हमने 3-4 कॉन्सेप्ट आपको दिया। पहला कॉन्सेप्ट कि 3 जर्नल हमें होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि फुल फॉरफिटेड शेयर रीइशू हो जाएगा या फॉरफिटेड से रीइशू कम होगा। तीसरा कंटेंट हमने दिया कि रीइशू प्रीमियम पर था, उस शेयर को भी अगर फॉरफिटेड कर रहे हैं तो फॉरफिटेड जर्नल में एक लाइन प्रीमियम लिखेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया कि अगर प्रीमियम पे सामान को शेयर को बेच रहा है तो इसमें शेयर फॉरफिटेड हटके नीचे टू प्रीमियम आ जाएगा। जैसे 20 का माल था 22 पे रीसेल कर देता तो 2 रुपया एक्स्ट्रा आता, तो हम लोग यहाँ टू प्रीमियम लिखते हैं। कैपिटल रिजर्व निकालने के फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं होता, जो पहले कंडीशन 2 बताए हैं वही कंडीशन अप्लाई होता। इज इट क्लियर? अब हमारे क्या टॉपिक इसमें रह गए सर? एक्सपेंस ऑन रीइशू रह गया। चलिए हम उसको भी साथ में ले लें। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। ये एडिशनल में पास जर्नल एंट्री के जगह आपको एक लाइन और ऐड कर देगा, एक्सपेंस ऑन रीइशू, एक्सपेंस ऑन रीइशूड ₹500, ये आ गया। एक्सपेंस ऑन रीइशू ₹500। तो जब भी एक्सपेंस ऑन रीइशू आ जाए तो आप इसके लिए 2 जर्नल पास करेंगे। कितने जर्नल देंगे? कंपनी के पास पैसा आया कि गया? गया। एक्सपेंस करने से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कंपनी क्या लिखेगा? एक्सपेंस ऑन रीइशू अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट? 500। ठीक है। और दूसरा जर्नल क्या देगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR, कैपिटल रिजर्व DR टू एक्सपेंस ऑन रीइशू, सेम अमाउंट 500। आपने देखा कि एक्सपेंस के कितने जर्नल हो गए? 2 जर्नल। एक बार पेमेंट गया, दूसरा बार उसको कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट किया गया। इज इट क्लियर? ये 3 कंटेंट्स आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ओके है, इसको हटा दें। चलिए मैं इसको तो हटा दिया, क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस हम हटा दिए, आंसर को भी हमने हटा दिया। सर ये कैपिटल रिजर्व सब निकालने की जो फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट आउट कीजिएगा। अब इसके बाद हम एक चीज आपको बता दें कि फाइनल कंटेंट्स, हमारा फाइनल इससे क्या क्या प्राप्त हुआ। फाइनल ओके, फाइनल आइडिया, फाइनल आइडिया हमने क्या लिया यहां से? नंबर 1 हमने क्या लिया कि हमारे जितने जर्नल होते थे बेसिक जर्नल होंगे ही, यस या नो? फॉरफिटेड के लिए
फॉरफिटेड के लिए एक जर्नल एक्स्ट्रा आएगा। दूसरा कंटेंट्स हमने क्या बताया कि री इशू के लिए हम 2 जर्नल देंगे। तीसरा हमने क्या बताया, एक्सपेंस के लिए हम 2 जर्नल देंगे। क्लियर है ना? इट मीन्स बेसिक जर्नल से तीनों आइटम अगर ले लें तो 5 जर्नल एक्सटेंड हो गया। फिर हमने बताया री इशू के कंडीशन में 2 काम बताया कि ऑल फॉरफिटेड शेयर री इशू, ऑल फॉरफिटेड शेयर री इशू, और एक कंडीशन हमने बताया कि लेस फॉरफिटेड शेयर री इशू, लेस फॉरफिटेड शेयर री इशू। नहीं, ऑल फॉरफिटेड शेयर री इशू में हम लोग देते थे फर्स्ट फॉरफिटेड टू सेकेंड फॉरफिटेड करके कैपिटल रिजर्व, और लेस शेयर जब री इशू होता था तो हम फॉर्मूला लगाते थे जो ऊपर हम कैलकुलेशन किए हैं। क्लियर? इसके बाद चौथा सबसे कॉन्सेप्ट हमने बताया कि आप जो देखिएगा कि री फॉरफिटेड जो हो रहा है क्या उसके साथ प्रीमियम था, इज प्रीमियम, इज नॉट इज दीजिए, यहां वाज दीजिए कि वाज प्रीमियम ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अगर कहता है यस प्रीमियम था तो आप यहां पर क्या कर देते हैं, कर देते शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, प्रीमियम अकाउंट डी आर, नहीं प्रीमियम अकाउंट डी आर टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फॉरफिटेड। ये फॉरफिटेड का जर्नल होता। अगर यहां बोलता है कि नो, कि वाज प्रीमियम ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो नो। अगर नो है, फॉरफिटेड शेयर में प्रीमियम नहीं था, तो फिर यहां से ये लाइन शेयर प्रीमियम का कट जाता। हमने जो ये दिया ये लाइन यहां पे क्या होता, नहीं आता। कंटेंट्स क्लियर? डाउट है बेबी? नहीं है आप लोगों को? सर किसी को कोई प्रॉब्लम? फॉरफिटेड के जर्नल में प्रीमियम कब आएगा बताइए? जब शेयर इशूड एट प्रीमियम होगा और वो प्रीमियम वाला आइटम फॉरफिटेड होगा। ठीक है? फॉरफिटेड के री इशू के जर्नल में प्रीमियम कब आएगा? जब आप री इशू 20 का माल 22 में करोगे, 25 में करोगे, 28 में करोगे, ज्यादा रेट में बेचोगे तब आएगा। ठीक है? कैपिटल रिजर्व में फॉर्मूला यूटिलाइज कब होगा? जब आप फॉरफिटेड 3000 करोगे, री इशू उससे कम करोगे तब होगा। नो प्रॉब्लम? आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नो मोर क्वेश्चन इज टुडे। ये था फॉरफिटेड, री इशू एंड एक्सपेंस ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। सारे के सारे बच्चे स्मूथली रिवाइज करें। कहीं पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो आप हमारे गुरुजी एसीआई चैनल से जुड़े, उससे आप देखें। कहीं भी प्रॉब्लम उसके बाद भी नजर आ रहा हो तो आप हमारे लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।